कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा को बहुत ही अधिक शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को साल की अंतिम पूर्णिमा माना जाता है और इसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही चंद्रदेव की पूजा करते हैं और व्रत कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के विषय में वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा सुनी जाने वाली और प्रमुख कथाएं आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मेरी कथा को पूरा सुनिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आप इस तरह की कथाएं मेरे चैनल में सुनते रहें। आपको पता है, रंगों का त्यौहार यानी कि होली का त्यौहार मनाने की शुरुआत किसने की थी? होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन होली मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, ये हम आपको इस कथा में बताएंगे। जिनमें सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा है हिरण्याकश और भक्त प्रहलाद की, होलिका दहन की। इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं जिनमें राधा कृष्ण और भगवान शिव पार्वती जी से जुड़ी हुई भी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और व्रज की राधा रानी से भी है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर होली खेलने की प्रथा की शुरुआत की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी जी का गोरा। आपने सुना ही होगा, बहुत प्रचलित एक भजन है, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कान्हा जी अक्सर अपनी मैया से शिकायत किया करते थे कि मेरा रंग सांवला है और राधा रानी जी का गोरा है। इसी तरह शिकायत करने पर यशोदा जी ने उनसे कहा कि कान्हा, जो ये तुम्हारा रंग है उसी रंग को तुम राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किया और फिर अपनी नटखट टोली के साथ पहुंच गए। ब्रिज में राधा रानी को रंग लगाने के लिए कहा जाता है कि तभी से रंग वाली होली का ये चलन शुरू हो गया। एक और कथा के अनुसार होली की जो कथा है वे भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी हुई है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वे गोकुल में सुरक्षित है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशुओं की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप धरा और वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। कितने ही शिशु को पूतना ने अपना दूध पिलाया और मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दूसरी कथा सुनते हैं। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मनोप्रांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्याकश और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबली थे। फलस्वरूप देवताओं के पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याकश का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान
ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयास्थु उस समय गर्भवती थी, जिससे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयास्थु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयास्थु को लेकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयास्थु गर्भवती है। इसके गर्भ से हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। उस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में जो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयास्थु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम निश्चित होकर यही रहो। तब से कयास्थु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयास्थु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयास्थु भी प्रहलाद को लेकर अपनी पत्नी के पास चली गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध हुआ। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुए और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है? मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध से लाल हो गए। उसने प्रहलाद के गुर पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गए और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उसे दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्युदंड का भय दिखाकर श्री विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम ना हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दिया। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। ये कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुए। अंततः उसने अपने बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसके कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृष्ण की कृपा से फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर बिशकून बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो ये थी प्रहलाद व हिरण्यकश्यप की कथा। आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।